आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। कल दोपहर 2:30 बजे सुनवाई फिर शुरू होगी। इससे पहले 3 जजों की बेंच के सामने आज वकीलों ने दलीलें रखी। हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील करने वाली छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ है और ये कानून वैध नहीं है। कामत ने बेंच के सामने जारी सुनवाई में सवाल उठाया कि जब सेंट्रल स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत है तो राज्य सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं। कामत ने कोर्ट को बताया कि सरकारी आदेश में कहा गया है कि हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनने का मुद्दा अनुच्छेद 25 में कवर नहीं होता है। इसे यूनिफॉर्म में शामिल मानने या न मानने का फैसला कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ा जाना चाहिए। कामत ने कहा कि हिजाब के बारे में फैसला लेने का अधिकार कॉलेज कमेटियों को सौंपना पूरी तरह गैरकानूनी है। सुनवाई के दौरान कामत ने कहा कि वो हिंदू हैं और कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। मीडिया को ये सब रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप पहले एक वकील हैं। हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक में आज से स्कूल फिर से खुल गए। मांड्या के एक स्कूल में हिजाब पहने छात्राओं को अंदर जाने से रोक दिया गया। इसे लेकर स्कूल की टीचर और छात्राओं के अभिभावकों के बीच बहस हुई। छात्राओं को हिजाब उतारने के बाद ही स्कूल के अंदर जाने की इजाजत मिली। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने टीचर अभिभावकों की बहस का वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा है, ये एक समुदाय को अपमानित कर रहा है। जब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है तो ऐसा होता है। मेरी गरिमा कहाँ है? क्या ये हमें Z श्रेणी का नागरिक बनाने की कोशिश नहीं है? सत्ता शाश्वत नहीं है। बीजेपी को याद रखना चाहिए। उडुपी के स्कूलों में छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची, लेकिन क्लासरूम में जाने से पहले उन्होंने हिजाब उतार दिया। उडुपी समेत कई जिलों में हाई स्कूल के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लगाई गई है। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हिजाब के समर्थन में हाथ में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। पुलवामा हमले की 3री बरसी पर देश शहीदों को नमन कर रहा है। 2019 में आज के ही दिन हुए आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। CRPF ने पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में अपनी चुनावी रैली में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। मैं पंजाब की धरती से भारत मां के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सर झुकाता हूं। हालांकि पुलवामा हमले को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पुलवामा के शहीदों को हम कभी भुला नहीं सकते। उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं, हम जवाब लेके रहेंगे। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी के सवाल उठाने को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि राहुल का सबूत मांगना गलत नहीं है। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. Even now I am asking. Come on, let the government of India show. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले गए। आज कुल 586 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हुई। दूसरे चरण में शाम 6 बजे तक कुल 61.80% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 68.56% मतदान सहारनपुर में हुआ। वहीं शाहजहांपुर जिले में सबसे कम 56.42% मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे। जिन 9 जिलों में आज वोटिंग हुई उनमें रामपुर, बरेली, बिजनौर, सहारनपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं और शाहजहांपुर शामिल हैं। पिछली बार इन 55 सीटों पर करीब 65% वोटिंग हुई थी। आज यूपी और पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड में भी वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक इस बार उत्तराखंड में 59.51% वोटिंग हुई। मतदान खत्म होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भारी मतों से जीत का दावा किया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भली भांति जानती कि कौन विकास कर सकता है, कौन उत्तराखंड को आगे ले जा सकता है। हम आश्वस्त हैं, अब की बार 60 पार निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देके पूरा करेगी। गोवा में भी शाम 6 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई है। यहाँ 78.94% मतदान हुआ। गोवा में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। यहाँ कई जगह पिंक पोलिंग बूथ भी बनाए गए थे। गोवा में इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर पंजाब के जालंधर तक चुनाव प्रचार किया। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी कानपुर देहात में थे। अपनी जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में गाजे बाजे के साथ योगी सरकार आ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की धरती पर गोवा का जिक्र कर पीएम मोदी ने टीएमसी पर भी निशाना साधा। खुलेआम कहे
कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? उत्तर प्रदेश के बाद पीएम मोदी पंजाब में भी चुनावी मोड में दिखे। 5 जनवरी को पीएम मोदी के सुरक्षा काफिले में हुई चूक के बाद पीएम मोदी आज पहली बार पंजाब गए। जालंधर में जनसभा को संबोधित किया और त्रिपुर मालिनी देवी के दर्शन न कर पाने के बहाने चन्नी सरकार पर हमला किया। यहाँ की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहाँ। पश्चिम बंगाल के 4 नगर निगमों के चुनाव में टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की है। 12 जनवरी को हुए मतदान के नतीजे आ जाए और टीएमसी ने चारों नगर निगमों पर कब्जा जमा लिया, जबकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। विधाननगर की 41 में से 39 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली। कांग्रेस और निर्दलीय को एक-एक सीट पर जीत मिली। चंदन नगर में 32 में से 31 सीट पर टीएमसी ने कब्जा किया। एक सीट सीपीएम के खाते में गई। सिलीगुड़ी में 47 में से 37 सीट टीएमसी को मिली। वहीं बीजेपी को 5, सीपीएम को 4 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। आसनसोल की 106 में से 89 सीट पर टीएमसी को जीत मिली। वहीं बीजेपी को 7, कांग्रेस को 3, सीपीएम को 2 और निर्दलीय को भी 3 सीट पर जीत मिली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.